हेलो एवरीबॉडी, क्लास 8। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। आज हम करेंगे चुंबक का रख रखाव कैसे किया जाता है। तो चुंबक को कैसे रखा जाता है। देखो, चुंबक का चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए कुछ हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। पहली क्या है कि दो चुंबकों को कभी भी हमें आपस में नहीं रगड़ना चाहिए, उनको विपरीत दिशा में उनके घर्षण नहीं करना चाहिए। दूसरा है हमारा कि चुंबक को हमें ना तो पीटना चाहिए, ना ही ठोकना चाहिए, और ना ही ऊंचाई से कितनी भी ऊंचाई से ज़मीन पर गिराना चाहिए। चुंबक को हमें कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। पास रखे चुंबकों के समान ध्रुव जो होते हैं, समान मैंने बोला था जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो पास रखे हुए चुंबकों के जो समान ध्रुव होते हैं उनको साथ में नहीं रखना चाहिए। इससे उनका चुंबकत्व जो है वो समाप्त हो जाता है। और स्थायी चुंबक के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए जो हमारे स्थायी चुंबक होते हैं उनका चुंबकत्व बना रहे, उनका वो गुण बना रहे, उसके लिए हमें नरम लोहे के रक्षक का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, दो चुंबक होते हैं, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को कुछ दूरी पर रख दिया जाता है और उनके सिरों के बीच में एक नरम लोहे की पतली पट्टी लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है वो पतली जो पट्टी होती है, चुंबकीय प्रभाव लोहे की पतली पट्टी से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे क्या होता है जो हमारे चुंबक होते हैं उनका चुंबकत्व जो है वो अधिक समय तक बना रहता है। उसके बाद है हमारे चुंबक के उपयोग। चुंबक के क्या क्या उपयोग हैं। देखो, अगर लोहे के कण किसी भी मिश्रण में मिल जाएं, चाहे रेत में, चाहे मिट्टी में, चाहे किसी और चीज़ में, तो लोहे के कणों को किसी भी मिश्रण से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, चुंबक की सहायता से उनको अलग कर लिया जाता है। आसानी से चुंबक उनके पास ले जाई जाती है और वो लोहे के कण जो है वो चुंबक के साथ चिपक जाते हैं। दूसरा है, चुंबक जो है लोहा और लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील, ये जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं और उनसे बने हुए बर्तनों को आकर्षित वो नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेनलेस स्टील और लोहे में थोड़ा फ़र्क होता है। तो चुंबक के इस गुण के कारण हम लोहे और स्टेनलेस स्टील में फ़र्क कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन से बर्तन हमारे स्टेनलेस स्टील के हैं और कौन से बर्तन हमारे लोहे के बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर और मोटर में उपयुक्त होने वाले जो डायनमो होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। और चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, कंपास सुई बनाने में। मैंने आपको कंपास सुई बताई थी जिससे हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबक का महत्वपूर्ण जो उपयोग है यानी कि कंपास सुई बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं जो हैं वो ज्ञात की जाती हैं। उसके बाद है हमारा चुंबकीय प्रभाव और उसका क्षेत्र। तो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए हमने लोहे को यहाँ पर रखा और चुंबक को यहाँ रखा, तो चुंबक अगर लोहे को इतनी दूर से आकर्षित करती है तो इसका मतलब है कि चुंबकीय प्रभाव जो है वो यहाँ तक आ रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक, जिस जगह तक या जिस क्षेत्र तक चुंबक जो है वो अपना प्रभाव दिखाता है लोहे को खींचने में, वो जो क्षेत्र होता है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ तक चुंबक का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिए यही लिखा हुआ है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, यानी कि चुंबक अपना प्रभाव जो है वो कहाँ तक डाल रही है वो हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और कुछ पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिनके आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। आपने कभी देखा होगा कि अगर कागज़ के ऊपर कीलें रख दी जाइए, आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो। कागज़ के ऊपर कुछ आप कीलें रख लीजिए लोहे की, और एक चुंबक लेके कागज़ के नीचे से आप उसको चिपकाने की कोशिश कीजिए, तो वो जो है उससे चिपक जाएंगी और अपना प्रभाव जो है चुंबक दिखाएगा। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का हम अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई हैं, इससे ये बताया जाता है कि चुंबकीय प्रभाव जो है वो कितने क्षेत्र में हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र होती हैं। ये हमारे वक्र हैं, गोलाई वाले जो पार्ट्स हैं इनको हम वक्र बोलते हैं, जो हमारा
एक तो सीधी रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है। वक्र रेखा होती है जो घूमी हुई होती है, तो ये घूमी हुई रेखाएं हैं, तो ये हमारी वक्र रेखाएं होंगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड है। देखिए आप यहाँ पर एरो जो हैं वो सारे इस साइड लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो चुंबकीय प्रभाव है वो ऐसे, मतलब उत्तर से रेखाएं निकलती हैं और दक्षिण की ओर जाती हैं। सारी रेखाएं जो हैं वो उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण में जाती हैं, तो ये जो है हमारे वक्र बनते हैं। ये सारी जो रेखाएं हैं ये हमारी हैं चुंबकीय बल रेखाएं। उसके बाद है हमारे पास विद्युत धारा और चुंबकत्व, कि विद्युत धारा और चुंबकत्व में क्या संबंध है। तो विद्युत धारा और चुंबकत्व में आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। तो विद्युत धारा के द्वारा हम नरम लोहे के टुकड़े में चुंबकत्व का गुण ला सकते हैं। मैंने भी आपको बताया जो विद्युत चुंबक होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक नरम लोहे का टुकड़ा लेते हैं, उसमें तार लपेट दी जाती है और फिर उस तार में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण आ जाता है, और जब हम विद्युत धारा प्रवाह करना बंद कर देते हैं तो उसका चुंबकीय गुण जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए विद्युत धारा प्रवाह करने पर हम जो है चुंबकत्व जो है नरम लोहे के टुकड़े में चुंबकत्व का गुण ला सकते हैं। तो इसलिए विद्युत धारा और चुंबकत्व का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर हम किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो जो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होते हैं, वही मैंने आपको अभी जो बताया है कि लोहे के टुकड़े पर हम क्या करते हैं, एक तार को लपेट देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जो लोहे का बेलन है वो क्या करता है, एक अस्थायी चुंबक की भांति कार्य करता है। तो धारा का प्रवाह बंद करने पर उसका जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है। जब हम धारा प्रवाह करते हैं तो उसमें वो चुंबकत्व जो है वो आ जाता है। तो ऐसे जो चुंबक होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विद्युत चुंबक कहलाते हैं। विद्युत चुंबक के क्या क्या उपयोग हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग बहुत ही भारी सामान उठाने के लिए, लोहे की छीलन या उसके टुकड़ों को उठाने के लिए किया जाता है। दूसरा उसका उपयोग है कि विद्युत चलित उपकरण जैसे विद्युत घंटी होती है, टेलीफोन हो गया, पंखा, हमारी मिक्सर ग्राइंडर होगी, कपड़े धोने वाली मशीन होगी, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। थर्ड है हमारा कि उद्योगों में अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थ, जैसे कहीं लोहे जो है किसी दूसरे पदार्थ में मिक्स हो गए हैं लोहे के टुकड़े, तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। तो अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए जब उद्योगों में यूज़ किया जाता है तो विद्युत चुंबक का किया जाता है। शरीर के घाव और आँख में पड़े लोहे के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे हमारे कोई चोट लग जाए, उसमें हमारे कोई लोहे का टुकड़ा जो हमारे शरीर के अंदर चला जाए या आँख में चले जाएँ छोटे छोटे कण, तो उनको निकालने के लिए भी डॉक्टर जो है विद्युत चुंबक का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि पृथ्वी जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये कैसे, हमारी जो पृथ्वी है वो इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे इसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो। आप जो लोग उस पर खड़े हो वो किसकी वजह से है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर खड़े हुए हो। तो जो हमारा पृथ्वी है वो इस तरह व्यवहार करती है जैसे इसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक रखा हो और जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव जो है वो पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की ओर हो। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई जो चुंबकीय सुई होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है और पृथ्वी में जो गड़े लोहे के टुकड़े हैं वो भी क्या हो जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं। अगर पृथ्वी के बीच में कोई लोहे का टुकड़ा गाड़ दिया जाए, वो जो चुंबक बनता है वो इसी की वजह से बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर लेकर जाया जाता है तो वो कैसे व्यवहार करता है, तो वो जो दंड चुंबक होती है वो उसी भांति व्यवहार करती है जैसे कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ पर
आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।